देगलूनाकी का किदवई नगर इलाका इस लिहाज से बदनसीब कहलाता है कि यहाँ हमेशा कोई न कोई मसला मौजूद होता है। इस बार भी ड्रेनेज लाइनों के नाकारा होने से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तालीमी, माशी, समाजी व सियासी एतबार से पसमानदा इस इलाके में मसाइल और आवाम का चोली दामन का साथ है। बल्दियाती मसाइल और बुनियादी सहूलतों का फुकदान तो यहाँ आम बात है। इन दिनों ऐसा ही एक संगीन मसला साकिनान खुदवाई नगर को दरपेश है। चंद माह कबल खुदवाई नगर चौरास्ता ता इकबाल नगर रास्ते के दोनों किनारे तजावज़ात की बर्खास्तगी बल्दिया इंतज़ामिया की जानिब से अमल में आई। इस कार्रवाई में स्कूलों समेत कई मकानात को मसमार किया गया। बड़ी नाली, रास्ते और ड्रेनेज सिस्टम की तामीर को इस कार्रवाई की वजह करार दिया गया। इसके बाद हस्ब वादा नाली की तामीर शुरू हुई, लेकिन इसे मेन लाइन से जोड़े बगैर अधूरा छोड़ दिया गया। नतीजतन सारा गंदा पानी उबलकर रास्ते पर जमा हो रहा है। कई घरों में ये गंदा पानी घुस चुका है, जिससे सुकून से जीना तो दूर सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। बदबू, ताफून और मच्छरों के बास लोगों का जीना दोभर हो चुका है। मकामी साकिनान का कहना है कि इस हलके के चारों में से कोई भी कारपोरेटर इनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। गंदे पानी की वजह से रास्ते से लोगों, बिलखुसूस खवातीन, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों का चलना फिरना दुश्वार हो चुका है। इस बात को लेकर मकामी साकिनान ने बल्दिया इंतजामिया, अवामी नुमाइंदों और बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी से शदीद नाराजगी का इजहार किया है। ये तकरीबन 2 महीने से जो है अपनी ये प्रोसेस चल रही और रोड रुंदीकरण के नाम पे मकान तोड़े गए। लोग उससे इतराज़ नहीं करे, लेकिन नाली का काम ऐसा नाकिस हुआ कि अपने लोगों के घरों में पानी जा रहा, मच्छर पैदा हो रहे, बच्चे बीमार पड़ रहे और ये मुसलसल 2 महीने से तकलीफ़ है। अब गरीब महिला है, इस तरफ कोई तवज्जो दे रहे नहीं, कोई कॉर्पोरेट का तवज्जो दे रहे नहीं और ना नगर पालिका कोई ऑफिसर इधर तवज्जो दे रहे। इसलिए तो गुजारिश है कि आपके चैनल के थ्रू आप ये जब अपने गवर्नमेंट के नज़र में लेकर आएँ और ये काम जो रुका हुआ है और नाक़िस दर्जे काम है और लोगों जो घरों में जो पानी जा रहा, इससे जो है लोगों को निजात मिले। महल्ले का नाम तो आप आए रहे हैं, इतना पुराना महल्ला है ये और इसमें दखयानुसी महल्ला बन जा रहा है ये। अब यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी आई हुई है, 4 काउंसलर हैं यहाँ पे, ये आपको भी मालूम है। और मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि 4-4 काउंसलर होके भी ये 4 की खेती में ये गरीबों का नुकसान हो जा रहा है। समझे आप? ला के उनको बतलाए, आपके सत्तार साहब को बोले, रशीद साहब को बोले और 2 काउंसलर हैं, इनको बुला के बोल कर थक गए। अब आप देखिए कि ये पानी घर में घुस गया है। इससे पहले पाइप डाले, पाइप भी बराबर बैठे नहीं, वो पानी हमेशा जमा हो जा रहा। अब हम दूसरी बात यह है कि अब ये यहाँ से जो काम करना है ये भी काम बंद हो गया है। गुत्तेदार को बोले तो गुत्तेदार बोलता है कि भाई मुझे बिल नहीं मिल रहे। अब बिल कौन देना? भाई गवर्नमेंट का काम है ना, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उनको बिल भी देना चाहिए, करना चाहिए। अब इसमें क्या मसला है ये पता नहीं। और मगर देखें आप, गरीब मच्छर से कितने जमा हो गए, घर में पानी जमा हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी नाली का पानी है, कुछ ऐसा वैसा पानी नहीं है, सब गलीज पानी है, ड्रेनेज का पानी है। अब जाके हम अपना काउंसलरों को बोलते हैं, मिलते तो हाँ साहब हम करते, ईमान वाले हैं हम करते। तो अब मैं कुछ बोलूँगा तो वो तो आप मीडिया में मिल जाती। 4 काउंसलर किस काम के हमारे? हाँ, मालिक ने कैसे कैसे का फ्यूचर बना दिया। अरे सर्कस के जोकरों को काउंसलर बना दिया। हाँ? अरे वो सर्कस के जोकर तो भी अच्छा काम करते, जरा खुश करते पब्लिक को सर्कस में। ये बेचारे तो आ रहे भी नहीं। अब इनको हमेशा से हम बोलते कि भाई चलो सत्तार भाई देखो, आके फ़ोन उठाते, हाँ भेज रहा हूँ, आदमी को भेज रहा हूँ। वो रशीद भाई आते, अपना देखते चले जाते। तो ये मसला हल कौन करेगा? हमको किसी की बुराई करना नहीं है, किसी को की तनकीद करना नहीं है, मगर ये मसला हल होना ना पानी का। अब ये इधर से पानी जाने को रास्ता ही नहीं है, ये पूरा यहाँ से जाम हो गया सब। उधर से पानी आ रहा तो वहीं रुक जा रहा। यहाँ तक कि हमारे घर के पास भी पानी जमा हुआ है, सब बुआरी मच्छर आ रहे हैं। बस करना क्या बोलिए अब आप आते देखते, उनको बता देते, कटिंग हो जाती, शूटिंग हो जाती और सब हो जाता। कि बाहर के उम्मीदवार बोले तो कांग्रेस के थे ना, अशोक चौहान को देखकर हम वोट दिए, अशोक साहब से जमा से मुतालिबा है। ऐसा नहीं रहता। महल्ले के चुन के लाने, महल्ले के कौन से काम करे बोलो ना आप। इससे पहले एमआईएम को बदनाम करे, हम उनको वोट दिए थे, वो बेचारे आए कुछ भी नहीं करे। शेर अली, बबर अली, कौन से अली, खान, पठान सभी थे यहाँ पे। क्या करे बोलो आप?
अब ये बेचारे आए, हम ईमान वाले हैं बोल रहे हैं, क्या ईमान नहीं बता रहे हैं बताओ आप। तो यही गुजारिश आपसे है, आप अपने तौर से भी ये चीज़ जहाँ जाती है वहाँ पहुँचाओ। प्राइम मिनिस्टर तक अगर आपकी पहुँच है तो वहाँ पहुँचाओ कि ये महल्ला इतना गलीज हो गया है। पहले वोट देंगे उनको। तो अब यहाँ के सब जल से सस्ते एक से एक नमूना आ जाता, चौरस्ते पे अपना बेहतरीन स्टेज बन जाता है और बस अल्लाह रसूल के बातें करके अपना। अब ये कौन बताएंगा बोलिए आप। इलेक्शन तो है जब, अब सब जमा होते। अब हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन अरे खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हाँ बोलो ना आप, ये हाल होगा हमारा। ये मसला जो है परसों 2 महीने पहले यहाँ अतिक्रमण हुआ, खाली गरीबों के वास्ते अतिक्रमण हुआ, जो अच्छे हैं उनका कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक खोदे और यहाँ से हल कर दिए काम। 2 महीने से पानी है ये जमा ही, कहीं भी गए तो कोई भी खाली हो कर रहे, काम आगे कोई जिम्मेदारी ले रहा नहीं है। हालांकि 4 नगर सेवक है हमारे, आके कोई देखने को राज़ी नहीं है। अब ये यहाँ से हल्ट हो गया लाए, अब ये नाली मिलाने को कितने साल लगते कि पता नहीं, जब तक यहाँ घरा डूब जाते। क्या बीमारियाँ हो रही है और बच्चों को जाने आने को तकलीफ़ है, यहाँ पर गाड़ी जाने में तकलीफ़ है। और ये हमारा मकान है, ये बच्चे हो दुनिया की तबीयत हो ख़राब हो जा रही, दवाखाना में जा रहे, पानी से इतनी गलीजी से बहुत परेशान है। और मैं कटलरी कारोबार करता हूँ और मेरे पास का पूरा सामान तक बिक गया। मैं 3-4 जनों को बोला मगर किसी ने भी नहीं सुनी मेरी बात। बच्चे मेरे देखो बुखार से अभी दवाखाना चालू है, अभी ट्रीटमेंट उसका चालू। कुछ भी नहीं, आएंगे देखेंगे ये चल रहा। रशीद भाई कुछ दिन मिल के बोला, रशीद भाई बोले तुम बोले अभी तक आए नहीं। अब करना क्या, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा तो कुछ सपोर्ट है नहीं। अब करने वाले बड़े बड़े साहब लोग आज करेंगे, जो भी करेंगे तो बस।